मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत वाहेगांवकर है और सह्याद्री हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ हैंड सर्जरी में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या विभाग प्रमुख के तौर पे काम करता हूँ। हाथ की पाठशाला इस चर्चा सत्र के द्वारा हम हाथ, कलाई, कोहनी और कंधे से जुड़े हाथ की समस्याओं के बारे में चर्चा सत्र जो कर रहे हैं, इस पहल में आपका स्वागत है। इस माध्यम से हम आप तक पहुँचना चाहते हैं और लोगों में इस विषय में जानकारी और जन जागृति निर्माण करना चाहते हैं। आज का जो चर्चा सत्र है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, रोचक है। आप में से कई लोग आईटी सेक्टर में काम करते होंगे, आप में से कई लोग गृहिणी होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कई समय तक हाथ को सामने रख के काम करना पड़ता होगा। आज की तारीख में आप आईटी सेक्टर में हो या ना हो, हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में, हमारे कामकाज में कंप्यूटर का इस तरह से आगमन हो गया है या हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हर कामकाज में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब वो भले डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या आपका मोबाइल हो, हम कई सारे जो काम हैं इन गैजेट्स के द्वारा करते हैं। आप में से कितने लोगों को आज तक हाथ में भारीपन या तो हाथ में झंझनाहट, हाथ में दर्द, ऐसा लगता है कि आपका दर्द इतना बढ़ गया है कि आपके हाथ में से चीज़ें गिरने की संभावना हो, आपके हाथों में एक प्रकार का वीकनेस या हम जिसे कहें कि ताकत कम महसूस हो, ऐसे मैं समझता हूँ कई सारे लोग हैं। हालांकि मैं आपसे एक बात कहूँ, ये समस्या मुझे भी हो चुकी है, हमारे घर में कई लोगों को हो चुकी है। आज मैं आपसे एक बहुत विशेष प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसको हम रेपेटिटिव स्ट्रेस इंजरी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को शरीर के सामने हाथ रखकर कई घंटों तक काम करना पड़ता है, जैसे कि कंप्यूटर पे टाइपिंग हो, आप मोबाइल हाथ में इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता है मोबाइल का अगर वज़न 150 ग्राम तक हो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो वज़न कई गुना तक बढ़ जाता है। ना केवल इतना कि हम कोई भी काम शरीर के सामने इस क्षेत्र में करते हैं, यानी हाथ को सामने रखना ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। वो रोटियां बेलना हो, सब्जियां काटना हो, आपको किसी पतीले को उठाना हो, निचोड़ने का काम हो, सफाई का काम हो, कंप्यूटर पे काम हो, कोई भी जो काम है हम शरीर के सामने इतने क्षेत्र में करते हैं। और ये जब हम बार बार लगातार करते हैं तो ये सारा जो स्ट्रेन, जो सारा स्ट्रेस है, वो हमारी उंगलियों से कलाई, कोहनी, कंधों के द्वारा हमारे नसों पे आ जाता है। और इन नसों पे जब तनाव और दबाव आता है, फिर हमें हाथ में जैसे झंझनाहट, भारीपन, दर्द ये महसूस होने लगता है। आपने ये अनुभव किया होगा, कई बार हम जब पलटी मार के नीचे बैठते हैं तो कुछ समय में हमारे पैरों में जैसे झंझनाहट होने लगती है। वो इसीलिए होती है कि जांघ के पीछे से जो सायाटिक नर्व होती है उस पर दबाव आने की वजह से ये झंझनाहट होती है। कल्पना कीजिए, इस प्रकार की झंझनाहट अगर किसी को लगातार होती रहे तो उस व्यक्ति को कितनी गंभीर समस्या होती होगी, कितना दर्द होता होगा। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि सालाना 10 लाख लोग या तो अपना कामकाज खो बैठते हैं या तो छोड़ते हैं इस समस्या की वजह से। ये काफ़ी गंभीर समस्या, एक प्रकार का हम कहें एक एपिडेमिक है। और हम जिस तरह से हमारी जीवन शैली बन गई है, इस जीवन शैली की वजह से ये तकलीफ़ होती है। क्या ये आप जानते हैं कि 4 घंटे अगर आप टाइपिंग करें, आप एक कंप्यूटर एथलीट बन जाते हैं। जिस तरह से आप दौड़ते हैं, आपकी उंगलियां कीबोर्ड पे दौड़ती हैं और 4 मील तक तकरीबन ये आप दौड़ाते हैं अपनी उंगलियों को। और फिर आप कल्पना कीजिए कि ये जब आप बार बार लगातार इस प्रकार का काम करते हैं तो ये तो शरीर है, कहीं कभी न कभी तो इसको तकलीफ़ होनी है। तो लोगों को कई बार कंधों में, कोहनी में, कलाई में या हाथों में भारीपन महसूस होने लगता है। रात में आपकी नींद खराब हो जाती है,
रात में ये इस भारीपन की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस हम जिसे कहते हैं वो होने लगते हैं। आपके मानसिक संतुलन में भी बिगाड़ हो सकता है क्योंकि आपका ये दर्द का निवारण नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका निवारण ऑनलाइन ढूंढने की बजाय या आप किसी गोलियों का सेवन करने की जगह या जिम सिर्फ जाने की जगह आप किसी एक्सपर्ट से परामर्श करें, उनकी सलाह लें और मात्र उनकी सलाह से आप इसका इलाज करें। मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि 90 से 99% लोग ये मात्र फिजियोथेरेपी, जीवन शैली में बदलाव और कुछ दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं, परंतु ये अनिवार्य है कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और आप अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो कभी ना रोकें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कामकाज करते हुए आपका पोस्चर ठीक हो, जिसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। आप जब बैठें तो सीधे बैठें, घुटने, आपकी एड़ियाँ, आपके हिप्स के 90 डिग्रीज़ में हो, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हों। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शोल्डर्स आपके श्रग्ड या ऊपर की तरफ हो या आपका पोस्चर ख़राब हो। पीठ को ढंग से सपोर्ट हो और आपकी आँखों के लेवल पे आपका मॉनिटर हो। मैं आज की ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपना वक्त मोबाइल पे वीडियोस, सोशल मीडिया पे ज़ाया ना करें। इस प्रकार से आप जब लेट के वीडियोस देखते हैं, टेक्सटिंग करते हैं तेज़ी से, इससे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं। अगर आपको इस समस्या से आप पीड़ित हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह परामर्श करें। हम आपके सेवा में तत्पर हैं। मैं आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमसे आज जुड़े हैं। अगले सत्र में आपसे किसी नए विषय पे बात होगी। आइए, आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं। धन्यवाद, नमस्कार।